एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि ईडी का अब कितनी प्रासंगिकता रह गई है और इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पे एक अलग से चर्चा छिड़ गई। क्या ईडी, सीबीआई और आईटी के जो वर्तमान के छापे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ बढ़त मिलने वाली है? और यह भी बात करने वाले हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी से इस वक्त में विपक्षी लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? क्या यह वोट बैंक को प्रभावित करेगी? इन बातों पर लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी के छापे, सीबीआई के छापे और इनकम टैक्स के छापे में बढ़ोतरी होते चली जा रही है और विपक्ष के आरोपों में यह बात सामने आ रही है। हर तीनों एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है और अपने विरोधियों को निपटाने का इससे बढ़िया तंत्र नहीं है। निश्चित तौर पर यह भी कहा गया कि जो भी इंडिया गठबंधन के लोग एक जगह जमा हुए, उसमें जमा होने के सबसे बड़े कारण ईडी, सीबीआई और आईटी तो जरूर है। कई मुद्दों के साथ साथ ये भी एक प्रमुख मुद्दे जरूर है। तो क्या यह बात अब बेमानी नजर आने लगी कि विपक्ष के लोग ईडी, सीबीआई और आईटी से डरने नहीं लगे हैं और उनके जो वोटर हैं या उनके जो लोग समर्थक हैं अब इन चीजों से अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रही है, या वो ये कहते हुए नजर आती है कि ईडी, सीबीआई के छापे से इस वक्त में राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई फायदा वर्तमान की मौजूदा सरकार को नहीं होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 सम्मन के बाद भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने ठान कर रख लिया है कि वो ईडी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। तो इसे कैसे देखेंगे? और तमाम चीजों के बीच जब कलकत्ता के हाई कोर्ट, जब अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उस पर लेकर जो टिप्पणी करते हुए नजर आए, यानी ईडी के अधिकारी को इस जांच से अलग करने का हुक्म जारी कर दे, तो इसे क्या कहेंगे? और यही नहीं, तमाम चीजें देखी जाए, चाहे संजय कुमार मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और तो और जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, उससे तो जो आसे सामने आ रहे हैं या जो उसके आस सामने आ रहे हैं, उससे आप पार्टी को ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। क्योंकि जो सवाल खड़ा किए गए, यानी सिर्फ एक अरोड़ा के बयान के अलावा इस वक्त में ईडी के हाथ खाली जरूर है। इधर उधर की बात छोड़ दिया जाए तो संजय सिंह के जब कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने जो शब्दों का प्रयोग किया और उनके वकील ने जिस बात की जिरह की, ये तमाम चीजें जिस बात की ओर इशारा कर रहा है, उससे ईडी कटघरे में जरूर खड़ा हुई। जब उनके वकील ने पूछा कि आप ईडी से यह जानने की कोशिश करें कि ये जिस दिन से रिमांड पर रखे हैं संजय सिंह को, अभी तक क्या क्या पता किया। और बड़ा दिलचस्प नजारे उस वक्त में सामने आए जब संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि ईडी हमारा इनकाउंटर कर देगी क्योंकि वो रात में ले जा रही है। तो सवाल यह खड़ा है कि ईडी संजय सिंह को रात में कहां ले जा रही थी? क्या दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती कि उन्हें रात में ले जाने की आवश्यकता सामने आई? और जब कोर्ट ने पूछा कि पैसे किसने लिए, कहां लिए, पैसे कहां है, ये तमाम चीजों की जब जवाब जब ईडी के तरफ से साफ साफ नजर नहीं आए, तो इसे क्या कहेंगे? और उसके बावजूद भी जब ईडी को 5 दिन का रिमांड मिल गया हो और उसके बाद भी यदि ईडी खाली हाथ रह जाए, तो इसे क्या देखें? तो तमाम मुद्दे इसलिए भी गर्म है। राजनीति में अच्छे पकड़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, या तो ईडी के बेल पर है या तो फिर जेल में है। तो क्या 2024 के चुनाव में मौजूदा सरकार सभी विपक्षियों को जेल में रखकर चुनाव लड़ेगी? ये भी मुद्दे एक वक्त में काफी गर्म हुए थे, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतते चले गए और ईडी और सीबीआई के छापे या नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के या उनके समर्थकों के यहाँ पड़ा जाने लगा और जब 4 मुख्यमंत्री इसके जद में आ जाए, यानी मुख्यमंत्री भी ईडी, सीबीआई के जद में आ जाए, तो देश की छवि कौन गढ़ रहा है?
क्या इससे देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता है? और रिजल्ट पर बात किया जाए तो अभी तक ईडी के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बड़े संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लगातार ईडी सीबीआई के छापे पर पड़ते चले जा रहे हैं, उससे क्या कहेंगे। और तो और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं उस समय में उस राज्य में जब सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते चले जाए तो शक का गुंजाइश अपने आप धुआं की तरफ जरूर उठेगा। और यही बात तो विपक्षी के वोटरों को लुभाता जरूर है। यानी विपक्ष के उन मुद्दे पे जिस पर सरकार घिरती हुई नजर आती है, तो ये वोटर इससे ये कहते हुए नजर आते हैं या उनके समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो अपने विपक्षियों को निपटाने के इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और यदि रिजल्ट पर बात किया जाए तो जितने भी ईडी सीबीआई और आईटी के छापे पड़ते चले गए, यदि ये वोट बैंक में तब्दील होती तो राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि जितने भी चुनाव हुए, याद कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को, कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने पूरी तरह से वहां छापे की बरछौर लगा दी थी और उसके बावजूद भी वहां सत्ता हासिल नहीं हुई। बात कर्नाटक के भी कर लिया जाए तो जिस तरह से डीके शिवकुमार जी इस वक्त में केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर थी और लगातार सीबीआई ईडी के छापे पड़ते चले गए लेकिन वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाती। तो क्या लोगों में एक तरह से गुस्सा है मौजूदा सरकार को कि वो अपने विपक्षियों को निपटाने के ये कोशिश के मात्र रूप में देखती है? लगता तो यही है, क्योंकि चुनाव में खामोशी से सारी बात का जवाब जनता तो दे ही देती है। और याद कीजिए नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो ये कहते हुए नजर आए कि नोटबंदी कितनी सही है, ये उत्तर प्रदेश के जनता ने जवाब दे दिया। यानी यदि नोटबंदी पर मोहर उत्तर प्रदेश का चुनाव उस वक्त का था तो घोषित उपचुनाव किस बात की ओर इंगित कर रहा है। और राज्य द्वारा चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारते चले जा रही है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु और तमाम राज्यों पर देखा जाए तो चंद राज्यों में सिमट कर क्यों रह गई है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या यह बात भी अब सामने समझ आने लगी है कि मौजूदा सरकार इस वक्त में अपने विरोधियों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उनकी योजनाएं जनता तक जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है। और जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दे तो यह अपने आप में भी एक हास्यास्पद बात जरूर है। यूं कहा जाए तो देखा जाए तो वर्तमान की मौजूदा सरकार के अलावा जितने विपक्षी है सभी कटघरे में खड़े हैं। तो यह दिखाने की कोशिश हुई कि तमाम लोग भ्रष्ट हैं और तमाम लोग किसी न किसी तरह से आरोपी जरूर हैं, सिर्फ मौजूदा सरकार के लोगों को छोड़कर, यानी जो एनडीए घटक दल में है वो लोग। और यह भी बड़ी अच्छी बानगी है कि जो जो लोग जांच के दायरे में थे और वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसे क्लीन चिट मिलता हुआ नजर आए। यूं कहे तो वो लोग जांच की एजेंसियों से बचते हुए नजर आए। ये बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। और इसी से जिस वक्त में ये बात कही जा रही है वो वोट बैंक के रूप में जितने लोग हैं वो सरकार के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अंदर खाने की बात पर यकीन करे तो गडकरी साहब भी इस तरह के जो घटनाएं घट रही है, यानी ईडी सीबीआई और आईटी के छापे विपक्षियों पर लगातार पड़ रहे हैं, इस परिपाटी को नितिन गडकरी साहब सही नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल है कि नितिन गडकरी साहब इस परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में कोई बगावत का झंडा बुलंद कर दे। और जो लोग इस वक्त में वर्तमान की मौजूदा सरकार के निशाने पर हैं, चाहे वो पार्टी का ही क्यों ना हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया का, किसी की दाल तो बिल्कुल गलते हुए नजर नहीं आती। और ठसक के साथ जब 9.5 साल सत्ता चला ली और चलाने के बाद एनडीए के जो पुराने घटक दल है वो सब धीरे धीरे सरकते हुए चले जाए। और याद कीजिए चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अकाली दल हो,
शिवसेना हो या चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी हो, ये तमाम लोग, चाहे फारूक अब्दुल्ला के ले लीजिए, चाहे एक वक्त में जो महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, ये तमाम लोग एक न एक टाइम में एनडीए के बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई कि ये लोग धीरे धीरे सरकते चले गए, और तो और सरकने का सिलसिला इस तरह चालू हुआ कि बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, बड़ी चर्चाएं चली थी, और यह भी चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर अकाली दल के या और दूसरे लोगों को जब मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, ये लोग सारे लोग मंत्री बनने से इनकार करते हुए नजर आए। अंदर खाने की बातों पर यकीन करें और कयासों का एक बाजार है जिस पर यह बात कही जाने लगी कि मौजूदा सरकार से एनडीए के पुराने घटक दल बड़े अच्छे खासे नाराज हैं। और मायावती की बात की जाए तो एक वक्त में उत्तर प्रदेश में मायावती भी जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारें चलाई थी। तो यह कहा जा सकता है कि तमाम मुद्दों के साथ भी जितने लोग हैं वो सारे लोग इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें। जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।